अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। खूबसूरत सी मॉर्निंग हो चुकी है। मॉर्निंग ही है आज, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है। और उसके बाद जो है ना, ये देखिए मुझे ब्यूटीफुल से जो है ना गिफ्ट मिला है, पिंपल। बट हो जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा जी, अभी जो है ना सैलून जाना है आज। मैं इसलिए फ़्रेश हूँ, खुश हूँ। मैंने जो क्लाइंट को टाइम दिया हुआ था ना, वो उस पर आ गए हैं। सो अभी जो है ना मज़ा आएगा। तो अभी हम जो है ना जल्दी जल्दी फ्रेशअप हो जाते हैं। कल मुझे एक सबसे पहले कमेंट आया था कि आप ब्यूटी ब्लेंडर क्यों नहीं यूज़ करती हैं। मेरी अपनी रेगुलर मैंने फाउंडेशन करना हो तो ये मैंने देखे हैं अपना जो है ना, मुझे ये बहुत पसंद है। इसका जो है ना लोशन निविया का बहुत ही ज़बरदस्त है ये। इसको जो है ना मैं, आप मॉइस्चराइज़र कोई भी जो आपको सूट करता है उसमें भी काम कर सकते हैं। तो अपना मेरी स्किन थोड़ी बहुत ड्राई है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे डील करना होता है। तो मैंने जो है ना इसमें ये देखें जी, थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, क्योंकि मैं कोई टू हैवी फाउंडेशन वगैरह नहीं चाहती अपनी कैजुअल रूटीन में, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना मैं वो हल्का फुल्का सा काम करने के लिए ना, ये देखें ये आपका टेक्सचर जो है ना रेडी हो जाता है, स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन है। मेरी ड्राई स्किन है ना, इसलिए जो है ना मैं इस पर, ये देखें कितना ज़बरदस्त आपका जो है ना ब्लेंड हो जाता है, स्किन मॉइस्चराइज्ड हो जाती है और ग्लोई हो जाती है। ये देखें जी, वेरी नाइस। अभी जो है ना क्लाइंट्स बैठे हुए हैं यहाँ के सैलून में और मैं लिटिल बिट लेट ही हूँ, बट इट्स ओके। फिर रेडी होके जाते हैं ना, फिर वो भी नहीं सही लगता। बट अब ये ज़रा ऑयली ऑयली सा हो गया है ना, अब इसको जो है ना मैं अपने ब्रश के साथ करूँगी फिक्स। मॉइस्चराइज़र आप कम डालो, ज़्यादा ना डालो। मैं ज़रा ज़्यादा ही रखती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा मॉइस्चराइज़र आप डालोगे तो फिर थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं इस तरह से हैंडल कर रही हूँ। बल्कि इसको जो है ना थोड़ा सा ड्राई होने दो आप, बेशक 2-3 मिनट, इसने उसमें ठीक हो जाना है, ठीक है। फू अच्छी जी, अच्छा जी। ये देखें आप, मेरे जो है ना अभी सारा दिन स्टे भी कर जाएगा और थोड़ा सा सेट भी रहेगा। ऑयली ऑयली सा, ऑयली तो नहीं होगा लेकिन जो है ना मॉइस्चराइज्ड लगेगी स्किन इंशाल्लाह। बाकी मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं। एंड पे जब मैं आपको वीडियो के रिजल्ट्स दिखा रही होती हूँ ना अपने काम के, तो मैं उसमें नहीं आती क्योंकि तब हालत हो जाती है थकावट से मुँह ही तो इसलिए ना मैं कहती हूँ यार तुम ना मेरा काम ही ले आओ, मुझे ना लेकर आओ वीडियो में। थकावट से ये हाल हो जाता है जी। ये देखिए अब सेट हो गया हमारा बहुत अच्छे से। अभी जो है ना मुझे थोड़ी बहुत जल्दी भी है, क्योंकि जल्दी तो होनी चाहिए जब आप लेट उठते हैं काम पर जाने के लिए। ब्लशन में अप्लाई कर रही हूँ, ब्राउन शेड आ गया, मैंने चूज़ कर लिया है। ओके, एक दफ़ा मैं लगा लो। वेरी नाइस। जी ब्लशन भी हो गया मेरा, जल्दी जल्दी में मेकअप। अच्छा जी, अब आईब्रोज डन करते हैं। आईब्रोज जो है ना मेरे चौड़े चौड़े हैं। ओके, फ्रेश कर लिए एक दफ़ा। ज़्यादा मैं प्रॉपर शेप आउट नहीं करती हूँ। ओके, अच्छा अब क्या करना है, हम मस्कारा लगाते हैं। मैंने फिर लैशेस लगवा लेंगे इंशाल्लाह। अब जो है ना मैं व्लॉग करूँगी जब मैंने लैशेस लगवानी है, फिर मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी।
अच्छा जी। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछते हैं मस्कारा कहाँ से मिलेगा, कौन सा यूज़ करती हैं मस्कारा। वॉल्यूम 1 सेकंड मस्कारा है और आप लोग इजीली जो है ना ये दराज से फाइंड आउट कर सकते हैं। मस्कारा मेरे ख्याल से मस्कारा जो है ना टॉप ऑफ द लिस्ट होता है मेकअप में ना। हर चीज़ ज़रूरी होती है, फाउंडेशन हो जाए, ब्लशन हो जाए, आई शेडोज़ हो जाए, उनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी सबकी होनी चाहिए। बट नहीं यार, जो मस्कारे की जगह है ना वो नहीं है किसी की। ओके, पहले मैंने सोचा मैं सैलून जाकर ही रेडी हो जाती हूँ, मैंने कहा नहीं यार उधर जो है ना काम बढ़ जाएगा। अभी मेरा एक ट्रैवल व्लॉग रहता है, वो मैंने आप लोगों को दिखाना ही दिखाना है वो मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। बाल शाल जो है ना सैलून जाकर ही बना लेंगे, मैंने ब्लो ड्राई लेना है। चलें चलते हैं, बाकी कुछ रह गया तो उधर जाके कर लेते। आज जो है ना मेरी ये क्लाइंट, इनका काम कुछ ऐसा था कि इन्होंने 2 साल पहले, थोड़ा क्लोज आ जाओ, ठीक आ रही हूँ मैं। इन्होंने ना 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 2 साल पहले जो है ना इनकी एक जानने वाली थी, मतलब कि जो होता है यार मुझे आता है और हम घर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्होंने करवाया था एक्सपेरिमेंट। इनके बाल इतने अच्छे थे, इन्होंने स्ट्रीक्स हुई थी, पहले स्ट्रीक्स हुई प्रॉपर, उसी के बाद फ़ौरन 1-2 दिन बाद या आई गेस सेम डे ही केराटिन इनके बालों पे कर दी गई थी। और इस बंदी ये फिर मेरे पास आई, बाल बर्न हो चुका था, लाइक टोटली डैमेज हो चुका था, 1% भी अलाइव नहीं था बाल। तो इन्हें फिर मैंने यही कहा कि आप रेस्ट करें, अभी आप अपने बालों को मत करो, कुछ भी ना करो। तो क्योंकि करवाती ये मुझसे काम होती थी, लेकिन वो चलो इन्होंने जो भी था एक ले लिया, लेकिन जो है ना फिर इन्होंने मेरी बात मानी, तो इन्होंने तकरीबन अपने बालों को जो है ना काफ़ी रेस्ट दिया है। अब जो है ना ये चाह रही थी कि स्ट्रिक्स की करवाना चाह रही थी, थोड़ा क्लोज ले आओ, मुझे लग रहा है मैं दूर हूँ आप लोगों से नहीं। तो अभी देखिए ना इनके बालों की कंडीशन अब काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन अभी भी ये बाल जो है हमारी नज़र में डैमेज एंड डेड हेयर हैं, ठीक है। अभी हमारा ये टास्क है कि हमने आज जो है ना इस पर इंशाल्लाह स्ट्रिक्स करनी है बहुत अच्छी, और उसके बाद अच्छा मज़े की बात है, जब इन्होंने एक केराटिन और स्ट्रिक्स करवा के बालों की तबाही कर ही दी थी, इन्होंने फिर ब्लैक कर दिए बाल घर में ही, एक गंदा सा लगा के कलर, मतलब कि बालों की कंडीशन जो है ना झाड़ू टाइप हो चुकी थी। लेकिन जो है ना फिर इन्होंने मेरी बात भी मानी, मैंने इनको होम केयर बताई कि आप अपने हेयर को जो है ना एक दफ़ा रिपेयर करें थोड़ा सा, लेकिन बाल इस कंडीशन में आ जाएं कि मैं आपका काम कर सकूं, तो फिर मैं इसको हैंडल कर लूँगी। तो अभी जो है ना अब मौसम भी अच्छा हो गया है, तो अभी जो है ना आज हम इनकी बोटॉक्स ट्रीटमेंट करेंगे और उसके साथ जो है ना इनकी हम स्ट्रिक्स करेंगे बहुत अच्छी। इधर लेकर आओ कैमरा। इनकी जो है ना ये रेड येलो ऑरेंज पिगमेंटेशन जो है हेयर की सारी रिमूव करेंगे। बाल आप देख सकते हैं, ये देखें, ये दिखाओ क्या कंडीशन है, ये देखें। तो इंशाल्लाह जो है ना आज इन पे हम वर्क करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आप लोग भी देखें मेरे साथ साथ, इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाऊंगी हर चीज़। तो ये हम जो है ना बेस कलर मिक्स कर रहे थे, जो कि उनके लोअर एरिया जो है हेयर का उनको हमने कवर करना था, उनको हम डार्क टोन में करना था, ताकि पहले बेस हम इक्वल कर लें, उसके बाद जो है ना हम उस पर अच्छे तरीके से वर्क कर सकेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपकी बेस नहीं अच्छी बनेगी आप ऊपर कुछ भी काम कर लो मज़ा नहीं आएगा। सो मैंने जो है ना कलर जो है इनका डार्क करना चूज़ किया करना, ताकि इन पर हम दोबारा से स्ट्रिक्स कर सकें और एक इक्वल मुझे एक बेस मिल जाए जिस पर मेरा काम करना आसान हो जाए। अल्लाह का शुक्र है इतना हेल्प आउट ना बच्चियाँ कर देती हैं, बेस वगैरह रेडी कर देती हैं हमें, क्योंकि हमारा और ही बहुत होता है कि फॉल सप्लाई करना ये वो। लेकिन ये भी है कि हम ऊपर खड़े होकर ही करवाते हैं, अगर वर्कर्स से भी काम करवाएं ना माशाल्लाह ट्रेंड है, वो भी ज़ाहिर बात है अगर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हमारे मातहत हैं और उनका भी बनता है कि वो बहुत अच्छा काम करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी बच्चियाँ इतने नीट तरीके से सेक्शन लेकर जो है ना बेस कलर अप्लाई करती हैं या कोई भी एप्लीकेशन डाई की करती हैं, बहुत नीट तरीके से करती हैं। उसके बाद जो है ना मैं चेक कर रही थी उनके हेयर कंडीशन भी, कि हेयर कहीं बर्न तो नहीं हो रहा, टूट तो नहीं रहा, क्योंकि साथ साथ ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि किस हीट लेवल तक आपका हेयर जा रहा है ड्यूरिंग योर वर्क।
सो उनका ना हेयर वैसे स्ट्रॉन्ग ही था, इसीलिए तो इन बालों ने इतना कुछ बर्दाश्त किया था। और ये देखिए अब हमारा नीचे से जो है वो कलर रिमूव हो गया है, गंदा सा जो उनका था और ऑरेंज सा कलर वो हमने रिमूव करके बेस कलर हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। और ये मेरे पास एक अलग केस आया था, इनकी केराटिन हुई थी लास्ट जनवरी में। तो अब ये था कि इनके रूट्स भी 3-3 इंच निकल आए थे, लेकिन ये मेरे पास हेयर डाई के लिए आई थी कि मुझे ना अच्छा सा 1 शेड कर दो। मैंने कहा 1 शेड तो आपका ऑलरेडी है, इससे अच्छा है कि आप रूट्स टचअप ले लें और आपका इक्वल शेड हो जाएगा। बट वो ना एक डिफरेंट लुक भी चाह रही थी अपने हेयर पर, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप जो है ना बेबी लाइट्स ले लें अपने हेयर में, बहुत अच्छी लगेगी। बेस आपकी रेडी है तो आपका ब्लॉन्ड में ना हम अच्छा सा वो कर देते हैं। उन्होंने कहा जैसे अनुषा आपको ठीक लगता है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब क्लाइंट कहता है अनुषा जैसे आपको ठीक लगता है आप वो हम पे करें। उनका ट्रस्ट होता है, प्यार होता है, तो इट्स अ बिग डील फॉर मी। सो जो है ना उनका हमने पहले रूट्स टचअप करके हेयर इक्वल करने थे, सारा जो है ना इसके नीचे वाले कलर की इक्वल करना था। और यहाँ पर जो है ना इनकी बेस रेडी हो चुकी थी मेरी क्लाइंट की, और इनकी जो है ना मैं पेपर लगा रही थी, फॉल सेट कर रही थी, क्योंकि ये काम जो है ना खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि खुद भी तो कुछ करना होता है ना फिर, और क्या मैं क्या ही बोलूँ। तो ये इनके मैं फॉल्स वगैरह अप्लाई कर रही थी, बहुत मज़े का काम था यार। वैसे ना पहले मैं करती होती थी, मेरे साथ टीम वर्क होता था, मुझे फॉल्स वगैरह अप्लाई करवा रही होती थी, लेकिन अब जब से मैं सिंगल हैंडेड वर्क करती हूँ ना, चुप करके अपना सारा काम कर रही होती हूँ, और मुझे इतना मज़ा आ रहा होता है अपनी मस्ती में। क्योंकि जब आप एक टीम वर्क में होते हो, नो डाउट उसमें से 2-3 लोग भी आपको डिस्टर्ब करें ना, तो आप सबको ही ब्लेम करते हो। तो इसलिए जो है ना मैं अपनी वर्कर्स को भी ये सिखाती हूँ कि सिंगल हैंडेड ही आप काम करें, किसी पर डिपेंडेंट ना करें। तो इसी तरह जो है ना मैं अपना काम कर रही थी, मेरी स्टूडेंट मेरे साथ अपना काम कर रही थी, बेस रेडी कर रही थी उस क्लाइंट की भी। लेकिन जो है साथ साथ देखना, चेकअप करना जो है ना हमारी ड्यूटी होती है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बारीकी का काम हम कर लेते हैं, साथ जो हमारा करना होता है। अब यहाँ पे रूट्स टचअप हो रहे थे इनके जो है ना क्लाइंट के सारे, तो वो अब हम लोग कर रहे थे। उनके बेस होते मेरे तकरीबन फॉल्स जो है ना लग चुके थे, अप्लाई हो चुके थे। काफ़ी टाइम, मतलब कि जब मेरी शादी की थी उसके बाद था सीज़न 3 महीने, काफ़ी शादियां थी, फिर मुहर्रम सफ़र आ गया और फिर गर्मियां भी इतनी ज़्यादा आ गई, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल गया हुआ था। लेकिन अब जो है ना बस बावा मैं टोंगलियाँ ने, आप देख सकते हैं मेरे पूरे व्लॉग में। पता नहीं मुझे आदत है, मैं अपने बाजू फ़ोल्ड करके काम करती हूँ, 3/4 या हाफ़ बाजू मैं पहन नहीं सकती, तो बाजू मैं फुल ही अपने करवाती हूँ। तो इसलिए जो है ना फिर मुझे काम करते हुए उन्हें फ़ोल्ड अप कर देना चाहिए जी। ये उनकी बेस रेडी हो गई थी, तो अंदर थोड़ी ऑरेंज पिगमेंटेशन जो आई थी उसके लिए हमने ब्लू पर्पल शैम्पू यूज़ किया था इजी कलर का। उसके बाद जी ये फॉल्स अब मेरी अप्लाई हो गई थी ऑलमोस्ट। आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने बेबी लाइट्स इन्होंने तकरीबन करवाई थी, तो छोटे छोटे फॉल्स मैंने अप्लाई किए थे उनके। और जी पर्पल ब्लू शैम्पू जो है बहुत ज़रूरी होते हैं आपके हेयर वर्क में, वो मैं यूज़ करके जो मेरी येलो रेड कॉपर सी पिगमेंट आती है बालों को वो मैं ठीक करवा लेती हूँ। और यहाँ मैं बैठ के थोड़ा सा सांस भी ले लेती हूँ ताकि फ़्रेश रहूँ। पानी शानी पी लेते हैं, क्योंकि वर्किंग तो ये हमारा काम ऐसा कि हमने खड़े होकर ही काम करना है, कोई बैठने की इजाज़त नहीं होती हमें, तो क्योंकि सर पे खड़े होकर सारा काम करना। तो ये देखें आप फॉल्स फुल हेड पे मैंने अच्छी खासी फॉल्स अप्लाई की हैं। और जी अब इनकी देखें बेस रेडी हो गई है कितनी ज़बरदस्त सी। इन्हें मैंने अब यही रिकमेंड किया कि ऊपर जो 3-3 इंच बाल निकले हुए हैं ना, उनकी आप अब केराटिन करवा लीजिएगा। कहीं थी इंशाल्लाह मैं ना नेक्स्ट करवा लूँगी। इनका काम बहुत ही खूबसूरत हुआ है, आप ना एंड पे रिज़ल्ट जब देखेंगे ना, वैसे कितना वेट लगता है ना, लेकिन देखें केराटिन के माशाल्लाह रिज़ल्ट कितने अच्छे हैं। नीचे तक अभी स्ट्रेटनिंग है जो ऊपर से, ये अच्छे काम की निशानी होती है कि आपका जो है ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लेकिन ये हेयर हमारे लिए एक चैलेंज हेयर था, तो इस पर क्योंकि केराटिन हुई थी, हेयर वीक था और वैसे भी उनका जो है ना बाल पतला था, तो उस पर जो है ना हमने बेबी लाइट्स करनी थी। तो मैंने जो है ना चूज़ किया था कि मैं 20 वॉल्यूम पे ही इनका काम कर लूँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेरी क्लाइंट जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो शार्प लुक नहीं चाह रही थी कि मुझे बहुत लाइटर टोन चाहिए, ऐसा कुछ ही नहीं था। और ये भी हमारे पास एक केस आया था, इन्होंने ना हमसे 1 शेड करवाया हुआ था, देखिए कितना प्यारा 1 शेड, ये विदाउट कट डाउन किया हुआ है। तो अभी इनकी जो है ना 3 मंथ्स हो गए थे, तो रूट्स निकल आए हुए थे। काम देखें आप कि नीचे से कलर फेड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो उनके ऊपर बाल निकले हैं बस वही निकले हैं।
तो इन्होंने भी रूट्स टचअप करवाना था और हेयर पॉलिश करवानी थी बहुत अच्छे से। तो फिर इनका जो है ना हमने काम स्टार्ट किया था रूट्स टचअप का। और जी ये अब जो है ना मैंने जिनकी बेबी लाइट्स की थी उनको मैंने फॉइल अप्लाई करके उन पे कलर हम अप्लाई कर रहे थे। और जी ये उनका बेस कलर हो रहा था रूट्स टचअप, जिन जो मैंने आपको भी दिखाया है जो करवा के गई थी वन शेड। ये हनी ब्लॉन्ड शेड होता है। वन शेड्स का भी आजकल बहुत ही फैशन, आप देख सकते हैं नीचे से कलर किस तरह अभी तक फ्रेश है। उन्होंने बस जो है ना अपने रूट्स करवाने थे। और जी ये हमारे पास एक केस है, इन्होंने ना केराटिन भी करवाना था और स्ट्रीक्स भी करवाना था। इनके पास 1 मंथ का टाइम था, इन्होंने बाहर जाना था। तो मैंने इन्हें रिकमेंड ये किया कि अभी आप जो है ना बेस कलर ले लें और साथ केराटिन ले लें, ठीक है। और आफ्टर 20 डेज़ 25 डेज़ आप अपनी हाईलाइट या स्ट्रीक्स हमसे ले सकती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे करते हैं। तो एक ये वाला केस है, इसकी भी केराटिन होगी। ये वर्जिन हेयर है, 100% रिज़ल्ट आएगा, मतलब कि इस पर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं ऐसे केसेस में। ये परफेक्ट होता है। और जी देखते देखते ना काफ़ी रश हो गया था सैलून में, जो कि साथ चल रहा था। हर सीट को फिर मैनेज करना होता है, काम करना होता है। पहले हम लोग सोचते होते थे कि क्लाइंट को ना अपॉइंटमेंट लेकर पहले आना चाहिए। अभी भी ऐसे ही है, मतलब कि क्लाइंट्स अपॉइंटमेंट लेकर ही आते हैं अपना काम करवाने। बट सम क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सडन आ जाते हैं कि हमने आज ही काम करवाना है। तो हम लोग अब उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, कर कर के काम जो है ना, अब हमारी प्रैक्टिस है कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए जिनका रूट्स टचअप हमने किया और हेयर जो है ना उनको पॉलिश करवा दिया इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट आया है। वन शेड ना मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। मैंने अब अपने जो है ना नेक्स्ट सिंगल डाई में ही जाना करना है। बहुत ज़बरदस्त लुक आती है और बहुत अच्छा लगता है। आप देखें कितना ज़बरदस्त ये भी आजकल लोग पसंद करते हैं, कॉपर ब्लॉन्ड शेड जो है ना हनी में, ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप अपने लिए स्ट्रीक्स पसंद करते हैं या वन शेड पसंद करते हैं, वन डाई? मुझे इस चीज़ के बारे में ज़रूर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ उस चीज़ को डिस्कस कर सकूँ। जी ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इनका। आजकल क्लाइंट की डिमांड ये होती है कि वो वार्म टोन पसंद करते हैं स्ट्रीक्स में। तो हेलो जी, देखा आप लोगों ने कितना काम था सैलून में, था नहीं अभी हो रहा है। अभी तो मैंने ना लंच ब्रेक ली है, लंच ब्रेक किया, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, सुबह फ्रूट्स खाए हैं और मैं सैलून आ गई थी। तो अभी जो है जिनका काम मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, आपको स्पेशली जिनको मैं दिखा रही थी कि उन्होंने क्या क्या भंड किए थे अपने बालों के साथ, उनकी हेयर स्ट्रिक्स मैंने कर दी हैं, लेकिन अब वो चली गई हैं। उनके बोटॉक्स कल करेंगे, आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट्स जो है ना इंशाल्लाह उस काम के कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और अभी जो है कुछ डाई हो रहा है, केराटिन वगैरह हो रही हैं सैलून में, उनके रिज़ल्ट्स मैं आपको इंशाल्लाह इसी वीडियो में ही दिखा दूँगी। तो और थक गई हूँ आज। ये अब टाइम स्टार्ट हो चुका है जो जिसे हम लोग कहते हैं पीक सीज़न होता है वेडिंग का भी, और वैसे भी अब ये मौसम चेंज हो रहा होता है, हर कोई विंटर के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है। तो अभी जो है बस मैं लंच करूँगी और थोड़ा बहुत काम है और वो करेंगे और फिर घर चले जाएंगे, घर जाके सो जाएंगे। रूटीन अभी इतनी हेक्टिक हुई है ना, लेट ही सोना पड़ता है, पता नहीं क्या बात है। और सुबह फिर आज मैं जल्दी उठ गई हूँ ना, तो आज मैं जल्दी ही सो जाऊँगी। और बहुत टॉपिक्स हैं उस बारे बात करेंगे जो स्पेशली ब्राइड टू बीज़ हैं, मुझे सजेस्ट करती हैं, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोगों की नीड जो भी है आप मुझसे उसकी जो हेल्प लेना चाहती हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प आउट करूँगी आपको। लेकिन उसके लिए मतलब कि अगर हम एक टॉपिक चूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। दूसरी ये कि फिर उस बारे ही बात करनी होती हैं। अभी मेरा शेड्यूल काफ़ी बिज़ी चल रहा है सैलून में, तो इंशाल्लाह जो है ना हम उस बारे बात करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। टाड़ा! ये देखें जी कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। ये केस वो वाला था जो मैंने आपको बताया था कि जिनकी हाफ़ हेड की केराटिन होने वाली है, अब वो करवाएँगे इंशाल्लाह। और मैंने इन्हें सजेस्ट किया था, इन्होंने मुझ पे छोड़ा था और मैंने अपनी तरफ से इनका बेस्ट काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी पसंद आ गया था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर उनका हुआ था। मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद आया था, और जब क्लाइंट को पसंद आ जाए फिर उससे आगे तो हमारी कोई बात ही नहीं होती है ना। तो जी आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बेबी लाइट्स मैंने इनकी की थी,
तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर लग रहा था मुझे। और साथ जब मैंने इनका प्रोटीन वॉश किया, इनकी केराटिन भी फ्रेश हो गई है और फुल हेड में एक ग्लॉसी शाइनी सी लुक आ गई है। और जी यहाँ मैं फिर काम को लग गई थी। साथ साथ करना पड़ता है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं फिर काम कर लेते हैं। वर्कर्स भी माशाल्लाह इतनी एक्टिव हैं, सारी हमारे साथ मिलके जो है ना काम करवा रही होती अस्सलाम हैं। वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कल के व्लॉग के साथ इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि जो हमने कल काम स्टार्ट किए थे वो आज ख़त्म करने हैं। तो इस तरह फिर मज़ा नहीं आता कि आप लोगों को भी समझ नहीं आएगी कि ये क्या दिखा दिया है एंड नहीं दिखाया। मैंने कहा चलो एक दिन वेट करवाती हूँ आप लोगों को। और आज जो है ना न्यू डे स्टार्ट हो चुका है, क्लाइंट्स आ चुके हैं और मैं भी आ चुकी हूँ। मैंने कहा आज जो है ना वहाँ ही जाकर स्टार्ट करती हूँ व्लॉग। तो काम जो है अब स्टार्ट करते हैं। कल के जो शुरू हुए थे, कल एक्चुअली ये हो गया था कि मेरी जो क्लाइंट हैं उनको बहुत जल्दी थी, तो जिसकी वजह से ना उनके जो है ना मुझे काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। उन्हें जल्दी थी घर जाने की और उन्हें क्लाइंट्स को ये आइडिया नहीं होता कि उनको जल्दी होती है बट प्रॉब्लम हमें होती है। हमने एक मटेरियल लगाया होता है उनके बालों पर और मटेरियल भी कोई मतलब कि सस्ता तो होता नहीं है। इस सूरत में उनको जल्दी होती है, इस सूरत में हमारा मटेरियल भी वेस्ट होता है, हमारी मेहनत भी वेस्ट होती है। तो वो चीज़ ये अंडरस्टैंड नहीं करते। लेकिन वही बात है कि क्लाइंट को डील करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, उनसे डिस्कशंस करनी पड़ती हैं कि इस तरह से काम ऐसे ख़राब हो सकता है। सो जो है ना कल थोड़ा सा हो गया था बट मैंने वो अब क्लियर कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने टेक्निकल से बात करके हमारे पास ऑल टाइम जो है ना हेल्पर्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे कोलीग्स होते हैं जो हमें हेल्प आउट करने के लिए खड़े होते हैं। तो आज जो है ना उनका अब काम कंप्लीट करते हैं। उनके स्ट्रीक्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं, अब उनका बोटॉक्स करेंगे आज। स्ट्रीक्स कलर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत अच्छा उनका हुआ है, अभी उनका वॉश हो रहा है। तो उसके बाद जो है ना अब उनका बोटॉक्स करेंगे। केराटिन भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आज हमने हाफ हेड की भी केराटिन करनी है। जिनके बाल मतलब कि केराटिन होते हैं तो स्ट्रेटनिंग नीचे ही रह जाती है, ऊपर से जो नेचुरल कलर आता है, सॉरी नेचुरल हेयर की ग्रोथ होती है वो होती है, ठीक है ना। तो आज हम उस पर भी वर्क करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों के जो है ना आप लोगों को दिखाऊंगी और मिलके करेंगे इंशाल्लाह। और अब जो है ना पता नहीं थकावट क्यों फ़ील होती है, थकावट तो नहीं फ़ील होती बट अब जो है ना ये एक ही चीज़ चलती रहेगी कुछ अरसा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। तो आप लोग देखिएगा। वैसे मुझे ऐसा लगता है आप लोग मेरे सैलून के व्लॉग्स देख के बोर नहीं होते, ट्रैवल व्लॉग्स देख के बोर हो जाते हैं, लेकिन मेरा एक व्लॉग है प्लीज़ वो भी देख लेना। वो उसमें हमने बहुत फ़न किया था, बहुत मज़ा किया था। तो बस जो है ना थक कितना चाहती हूँ ना सारे दिन में कि रात को जो है ना व्लॉग एडिट करना होता है, फिर अक्सर वॉइस ओवर करना होता है और प्रॉपर हर चीज़ जल्दी में करूँ, कुछ ना कुछ काम ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है ना चलो मैं कहती हूँ चलो देर लग जाए लेकिन मैं अपना काम जो है ना अच्छे से आप लोगों को दिखाऊं। तो चलते हैं बाहर और अपना काम करते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के ना आप लोगों के साथ व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, बातचीत शुरू कर लूँ, आप लोगों को समझा लूँ और देखते हैं, चलें मेरे साथ। जी ये मैंने स्ट्रीक्स पे कलर लगाया हुआ है, वो ही हेयर पे जो फर्स्ट केस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। यहाँ पे केराटिन की एप्लीकेशन हो रही है। हाँ केराटिन की एप्लीकेशन ही हो रही है। यहाँ पे केराटिन की एप्लीकेशन दी। वैसे तो ना ये जो नई नई बच्चियाँ आती हैं ना, इन्हें बड़ा शौक़ होता था हमने करवाना है, हमने करवाना है। खैर केराटिन की एप्लीकेशन के लिए आपके साथ हेल्पर होना बहुत ज़रूरी है। और जी ये वो केस है जिनका ऊपर से जो है 3-4 इंचज़ हमने केराटिन करनी है, नीचे इनका केराटिन फ्रेश ही है। इन्होंने रिसेंटली जो है ना लास्ट वीक मुझसे स्ट्रीक्स करवाई थी, तो आज हमने जो है ना इनकी सॉफ्ट करके जो है ना केराटिन करनी है। इन हेयर पे केराटिन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम जो है ना स्ट्रीक्स को सेव करके फिर केराटिन करते हैं। और जी ये हमने बेस रेडी किया है केराटिन का। ये इन्होंने जो आफ्टर 20 डेज़ जब हमसे करवाना है स्ट्रीक्स करवानी है तो तब हम सिर्फ स्ट्रीक्स करेंगे। और यहाँ पे जो है ना हम अपने स्ट्रीक्स को सेव कर रहे हैं, उन पे जो है क्रीम वगैरह लगाकर, मास्क वगैरह लगा के, ताकि जब हमने इन पर केराटिन करनी है तो हमारे ये वीक हेयर, ऑब्वियसली ये कट डाउन से हेयर थोड़ा बहुत वीक हो जाता है, तो जब हमने इन पे केराटिन करनी है तो हमारे हेयर सेफ़ रहें। और जी ये एप्लीकेशन हो गई है और ये बाल बिल्कुल शोल्डर तक थे और देखें एप्लीकेशन के साथ कितने लंबी लेंथ हो गई है। ये काम बड़ा होता है केराटिन में। वैसे आपके तकरीबन 7 to 8 इंचज़ तक भी हेयर जो है ना लंबे हो जाते हैं।
और जी ये वही उनकी केराटिन प्रोसेस हो रहा है। केराटिन देखिए यहाँ 3 टाइप्स ऑफ केराटिन हो रही है मेरे इस व्लॉग में। वर्जिन हेयर पे हो रही है, ये एक मेटालिक हेयर थे और ये भी मतलब कि ये वाले मेटालिक हेयर थोड़े बहुत हो चुके थे, इन्होंने पहले केराटिन करवाया हुआ था। अब इन पे हम सॉफ्ट करके केराटिन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और वर्जिन हेयर पे डायरेक्ट एप्लीकेशन केराटिन की करते हैं। और जो थर्ड केस स्ट्रीक्स वाला है उन पे भी टोटली डिफरेंट मेथड है केराटिन करने का। और जी ये स्ट्रीक्स कलर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी इस पे जो है ना बोटॉक्स अप्लाई होना है। अभी बस जो है ना इनके कलर हमने किया है, इनका भी बहुत वार्म टोन में ही मैंने कलर किया है। ये वही हेयर थे जो कल आपको डैमेज हेयर हमने दिखाए थे और अभी अब नई स्ट्रीक्स करती हैं। कलर जो है अभी हम आपको ड्राई करके दिखाएंगे। तो सेकेंडली जो है ना अब हम इन पर बोटॉक्स अप्लाई कर रहे हैं, जो कि इनके अब बोटॉक्स के बाद जो है ना इस पर एग्जैक्ट आएगा। बाकी नो हेयर फॉल नथिंग। आप देख रहे हैं बाल बहुत ज़बरदस्त हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग हेयर्स। ये दिखाओ बोटॉक्स की एप्लीकेशन। बोटॉक्स अप्लाई हो रहा है और आप देखें एप्लीकेशन में ही कितनी स्मूथनेस आ गई है, यहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। देखें जी बोटॉक्स के साथ ही कितने स्लीक सिल्की से बाल दिखने में ही लग रहे हैं। वो तो फिर अभी चलो प्रोसेस हमारा होगा एंड आपको मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। लेकिन जो है ना मैं इस केस से बहुत सेटिस्फाइड थी, जो हालत ख़राब हुई थी। और जी केराटिन भी अपने टाइम के साथ साथ वर्क कर रही है, बालों में ग्लॉजिंग ला रही है, तो ये बहुत मज़े की बात होती है। अच्छा मैं आप लोगों से केराटिन डिस्कस कर रही थी कि मतलब कि यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस हैं केराटिन के और तीनों डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इट मीन्स के ज़रूरी नहीं है कि आप 1 डे क्लास लेकर आ रहे हो, आपने एक मेथड सीख लिया है तो 10 लोगों पे वही मेथड अप्लाई हो, नहीं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जो अभी सीख रहे हैं, इन प्रोसेस हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। क्योंकि मैं जो फ़र्स्ट केस कर रही थी यही वाला जो इनका बोटॉक्स का स्ट्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए हम कलर भी प्रोमिनेंट हुआ है। इनके साथ भी यही हुआ है। अगर ये यहाँ मैं थक चुकी थी और मैं रेस्ट कर रही थी मैंने अपनी क्लाइंट से, वो क्लाइंट कह रही हूँ, मैंने अपनी स्टूडेंट से कहा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मसाज दे दो, रिलैक्स करूँ। तो यहाँ पे मैं रिलैक्स कर रही थी। अच्छा मेरी बात का मकसद ये कि अगर उन्होंने सही हाथों में जाती तो उनका वो बताती ही करने वाली कि बहन तुम इतने टाइम पे इतना करवा लो, तुम्हारे बाल सेफ़ रहेंगे। तो जी ये फ़ाइनल लुक थी आफ्टर बोटॉक्स। उनके जो है ना रिज़ल्ट कितने अच्छे आ रहे थे। और नीचे से देखें उनके बालों की क्या कंडीशन, ऊपर नीचे बाल थे, मैंने वो भी इक्वल किए साथ साथ जो है ना, ताकि उनके रफ़ तो नहीं रह गए थे बाल, क्योंकि बोटॉक्स है इसी चीज़ के लिए। रफनेस तो नहीं थी बट उन्हें इक्वल शेप आउट करना था। हेयर को कटिंग करके जो है ना थोड़ा सा मैंने ट्रिम किया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता जो अगर कोई केराटिन करवा रहा है अपने बालों पे 40-50 हज़ार लगा रहा है तो वो कटिंग करवा दे। 1 इंच भी क्यों करवाए भाई, वो पैसे लगा रहे हैं, उनको आप अच्छे बाल करके दें। तो बट यहाँ पे सिचुएशन और थी, उनके भी ढंगे बाल थे। सो ये फ़ाइनल रिज़ल्ट्स देखें बोटॉक्स के बाद भी क्या शाइनिंग आई है और कितने खूबसूरत बाल लग रहे हैं। ये बाल वो लग रहे हैं जो मैंने आपको स्टार्ट पे दिखाए थे। यहाँ पे क्लियर कलर आ रहा है, बेबी लाइट्स मैंने ली हैं और उनका एक कलर जो है ना सुथरा कलर मैंने कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि अभी आपके फुली मेटालिक हेयर थे, मैं इसे चाहती तो मैं थोड़ा और ब्लॉन्ड करना चाह रही थी, बट मैंने कहा नहीं, आप जिस कंडीशन से आई हैं और आप इसी के साथ जाएँ। प्रॉपर इनके जो है ना अंदर भी आप देखें कैसे बाल स्ट्रेट हैं और कैसे उनको मैं स्ट्रीक्स लेकर आई हूँ। ऊपर मैंने बेबी लाइट्स ली, अंदर कहीं मैंने वीव्ड ली, डिफरेंट टेक्निक्स के साथ मैंने वर्क किया है। एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और क्लाइंट भी खुश होकर गई हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है। यहाँ पे आप क्लोज़अप देखें कलर। और आपको कैसा लगा? मैंने आज आप लोगों से कितने ज़्यादा केसेस शेयर किए हैं, डिफरेंट हेड्स आप लोगों से शेयर किए हैं कि किसका काम किस तरह से किया है, डिफरेंट मेथड से किया है। काम बेशक एक ही था लेकिन काम करने का तरीका मुख्तलिफ था। जी इनका बोटॉक्स हो गया है, ये अब कल या परसों आकर जो है ना अपना वॉश करवा लेंगी। तो साथ जो है ना बाहर अब केराटिन के हेयर स्ट्रेट हो रहे थे, फर्स्ट स्टेप हो चुका था और यहाँ पर एक केराटिन हो भी गई थी इनके। जी आप फाइनल लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। वर्जिन हेयर थे और ये हेयर जो है ना तकरीबन अब 2 साल हिलने भी नहीं वाले, क्योंकि वर्जिन हेयर पे इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं और इतना अच्छा काम होता है कि कोई चांस ही नहीं होता है। तो उसका हेयर कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, उसका नेचुरल कलर ही, लेकिन वो केराटिन से निखर आई है इसका। नहीं तो बिफ़ोर इतना गंदा था ना, आप देखिएगा नेक्स्ट।
और जी ये वाले इन्होंने स्ट्रीक्स 1 वीक बिफोर करवाई थी ना, तो इन्होंने अपने हाफ हेड की केराटिन करवाई है और वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी उनकी। एक दफ़ा से ना हमने सारी केराटिन फ्रेश कर दिया, ये आप देखें। अभी यार मुझे अपनी लाइटिंग का बहुत इशू होता है, लेकिन मैंने इंशाल्लाह जो है ना मैं कर रही हूँ इस बारे में कि मैं अपनी यार लाइटिंग का कुछ करूँ। लेकिन आई होप आप लोगों को ठीक नज़र आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। इनके जो है ना रूट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हो गए थे। और ये जी थर्ड केस जो है इनका फर्स्ट स्टेप हो चुका है, वॉश हो गया था। उसके बाद जी उनके फाइनल रिज़ल्ट्स देखे कितने ज़बरदस्त हैं। उनकी तकरीबन हमने बेस रेडी कर दी और नीचे आपको टिप डाई नज़र आ रहा होगा, वो हमने इसलिए किया है, ऐसे ही मैंने रहने दिया है कि कल को जब हमने इसमें ब्लॉन्ड करना है ना, तो वो बहुत प्यारी उनका जो है ना ओम्ब्रे सी लुक आएगी, हेयर में बहुत अच्छी आएगी। तो अभी मैंने इन्हें कहा है कि आप 20 to 25 डेज़ अपने हेयर को रेस्ट दें। यहाँ पे बेस कलर से प्रोमिनेंट हो रहा है, तो इसके बाद इंशाल्लाह आपकी हमने स्ट्रीक्स करनी है। इन्होंने प्रॉपर स्ट्रीक्स करनी है, वो भी आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करेंगे। कैसा लगा मेरा आपको मेरा आज का व्लॉग, मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है, क्योंकि मेरी नज़र में आज का व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग था। इतने डिफरेंट केसेस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया, आप लोगों को इवन उस पर काम करके दिखाया। सो मुझे आप लोगों ने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसा लगा मेरा काम। और जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।